हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीर्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या था पास्ट, क्या था, जिससे आपको समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है। प्रेजेंट क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा। अगर आपका पास्ट में आपको मैच हो गया और करंट एनर्जी भी आपको काफ़ी हद तक मैच होती है तो प्रेजेंट की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी आती है। और अगर हेवी एनर्जी आती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। पास्ट देखिए, शुरुआती फेज में पास्ट आपका काफ़ी अच्छा था। इस रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी थी, अच्छा जा रहा था रिलेशनशिप। पर्सन से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे। मैरिड कपल है, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी दिख रही है जहाँ पे खुशियाँ हैं। पर्सन आपका ख्याल रखते थे, आपकी वैल्यू करते थे, आपके रिस्पेक्ट करते थे, आपके लिए कोई भी एक्शन लेते थे। एक बहुत अच्छा माहौल था पास्ट में, बट उसमें उसके बाद आ गया कि सडनली एक धोखा हो गया आपके साथ, एक बीट्रेल हो गया। क्योंकि चीज़ें जो थी ना वो हिडन थी, वो सीक्रेट थी, समझ नहीं पा रहे थे। अचानक आपके पर्सन, जी हाँ, डेथ की बात आ गई। रिलेशनशिप तो बहुत सी बाद में ब्रूटल हो गया। पहले पहले तो बड़ा अच्छा जा रहा था। अगर ये मैरिड कपल देख रहा है, ये रिलेशनशिप, सबसे पहले मैरिड वालों की बात मैं बोल देती हूँ। ये मैरिड कपल अगर देख रहा है तो बड़े अच्छे जा रहे थे दिन आपके। आपके पर्सन हर बात मानते थे, वैल्यू करते थे, आपकी रिस्पेक्ट करते थे, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते थे। आपके पर्सन एक केयरफुल पर्सन थे। अब हस्बैंड है, वाइफ है, जो कोई भी है, बहुत केयरफुल थे। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ड्यूटी अपने अच्छे से उठाते थे। बट सडनली आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हिडनली हो गई। एक नेगेटिव एनर्जी के किसी की एंट्री हो गई, या फिर एक डार्क फेज आपकी रिलेशनशिप में स्टार्ट हो गया। कोई चीज़ें ऐसी हो गई जिसके चलते आपके हाल ऐसे हो गए, इस तरीके से आपके हालत हो गए। एक देख रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का कैसे अटैक हो रहा है, जिसके चलते ये नेगेटिव एनर्जी का कैसे अटैक हो रहा है, जिसके चलते हालत इससे हो गई। हाँ, और किसी किसी के यहाँ पे भी लगता है कि कोई माता जी हैं इनकी, जिनकी समस्या है आपसे। या फिर जब मुझे लगता है कोई प्रेग्नेंट था तब आपके पर्सन आपको धोखा देकर चले गए थे। इतनी बातें आपके जैसे कि नाक के तिली चीज़ें होती थी और आपका पता नहीं चलता था। इतना बड़ा धोखा आपके पर्सन ने दिया। अब ये धोखा हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई और रिलेशनशिप बना लिया। वहाँ पे उस थर्ड पार्टी को, अगर आप फीमेल देख रहे तो उनको प्रेगनेंसी हो गई, इनके बच्चे हो गए आपके पर्सन से। ये बड़ा धोखा बीटे वाला साइकिल रहा हो। या फिर आपके नाक के नीचे आप भले ही अपनी सासू माँ को, अपने मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई जेठानी, ननंद, ऐसा कोई भी परिवार दिख रहा है यहाँ पे, इनके साथ आप तो बड़े अच्छे से रहते थे, ख्याल रखते थे, दिल से रिस्पेक्ट करते थे। बट वही लोग थे जिन्होंने कब आपके पीठ पीछे इतने कंजर कोप दिए आपको भी पता नहीं चला। किसी किसी का रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ है। एट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट हुआ था आपका। मुझे लगता है जब मैं पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ उसके पहले भी चीज़ें कुछ गलत हुई थी, क्लैरिटी नहीं थी, बट बाद में हो गया कि एक चीज़ें सॉर्ट हो गई, बड़ी क्लैरिटी आ गई। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप इन रिवर्स ऑर्डर था। तो जैसे कि मैंने अब बोला कि
जो मैं एनर्जी निकाल रही हूँ उसके पहले भी मीन्स बहुत डीप डाउन टू पास्ट में भी ये चीज़ें होती रहती थी। तो ऐसे में चीज़ें अपने थोड़ा पर्सनल टाइम लिया और उसके बाद एक क्लैरिटी आपको मिली या फिर आपको क्लैरिटी आपने पाई पर्सन से। ज़रूरी था कि क्योंकि आपको लगता था कि अभी भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई हैं, तो थोड़ा अपना टाइम लेते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, क्योंकि अब रिश्ते में आके जाना है तो कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस विचार से आपने इस रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया आगे चलकर, और आपको ऐसे लगा भी कि अब शायद चीज़ें सॉर्ट हो गई है। बिना पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। बिना पेंटेकल को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे स्टार के पास। क्लैरिटी मिलने के बाद आपको ऐसे लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया है, बट ये डेविल के साथ मीन्स एक कार्ड यहाँ पर लगातार नेगेटिव आ रहा है, जिससे कि दिखाने के लिए चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई थी, बट ये चीज़ें अंदर से उतनी नेगेटिव, नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक थी। लगता है कोई है आपके फैमिली में, कोई ऐसा पर्सन है जो जैसे ये मंत्र तंत्र, कोई गुरु रखना या फिर उनसे कोई टोने टोटके करना, ऐसे कोई करता है शायद आपके फैमिली में। बड़ा उनको अच्छा तरीके से मानते हैं या फिर अच्छी के लिए करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए होती ही चीज़ें, बट असल में इंटेंशंस गलत थे। मुझे लगता है यहाँ पे जैसे कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो रहा था, ये भी कहना जा रही है, आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर्सन के साथ आपकी अच्छी बन रही थी, अच्छी बातें हो रही थी, पर्सन आपकी वैल्यू करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, बट इसी को किसी ने नज़र लगाई है, किसी ने विलाई दी है आपकी रिलेशनशिप को। हो सकता है आपका परिवार बड़ा अच्छा दिखता था, आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा दिखता था, जिससे कि लोगों को जलन होने लगी और ये गलत इंटेंशन आ गए। खास कर ऐसी एक महिला, ऐसे एक पर्सन है आपके सराउंडिंग जिनको ये चीज़ें भाती नहीं है आपको लेकर हमेशा उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। ये भले दिखाने के लिए लोगों के सामने दिखाते हैं कि काफ़ी अच्छा है, बट अंदर से ये लोग जलते हैं, या फिर यही लोग आपको इविला देते हैं, या फिर आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है आप काफ़ी फेमस हो गए हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, कुछ तो कद आपका बड़ा हुआ है, कोई काम आपने स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, उससे हो सकता है कि आपके पर्सन खुद जलने लगे, उनको आपको लेकर एक निगेटिविटी एक आपके पर्सन के मन में आ गई। हाँ, ये भी लग रहा है कोई फेमस हीलर हो गया, कोई फेमस यूट्यूबर हो गया, कोई फेमस इन्फ्लुएंसर हो गया, कोई सोशल मीडिया पे फेमस हो गया, जिसके आपकी आमदनी तो बड़ी बट एक वैल्यू बनी, एक रिस्पेक्ट बनी, लोग आपको एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने लगे। ये भी बात है किसी के लिए, बट हेरोफेंट को वेरीफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, अब यहाँ पे आ गई डेविल। मैंने बोला ना आपके मैरिज रिलेशनशिप को किसी ने नज़र ही लगा दी, आपको पता भी नहीं चला किसने आपको धोखा दिया है। ये डेफिनेटली वो पर्सन है जो आपके साथ उठता है, बैठता है, अच्छे से टाइम एंजॉय करता है, पार्टी शार्टी करता है, उसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के लाइफ में वही पर्सन आया है जो आपसे परिचित है, आपका इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, और ये चीज़ें कब हो गई आपको पता नहीं चली। यहाँ पे किसी के लिए मुझे ये भी बात समझ में आ रही है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, और ये देखते हुए आपके पर्सन आपसे मिले। अब ये आप हीलर हो सकते हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कुछ तो है आप, बट आप एक स्टेबल पर्सन है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, नेम फेम है। ये देखकर आपके पर्सन आपसे जुड़ तो गए, और जो पर्सन आपसे जुड़े वो ऑलरेडी मैरिड थे, वो एक ऑलरेडी मैरिड थे और अच्छे एक रेप्यूटेड पर्सन थे, तो उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करा, और आपको ऐसे लगा कि ये पर्सन वही है जिनसे आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो सकती है। आप ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में पाना चाहते थे, अपनी खुद की रिलेशनशिप में, अपनी खुद की लाइफ में आप पहले से धोखा खाए हुए थे। इनसे मिलने के बाद, एक टाइम एंजॉय करने के बाद, अब रिलेशनशिप इन्होंने जिस लिमिट तक रखा कि सिर्फ मिलना है और एक फिजिकल एंजॉय करना है, यही तक कि रिलेशनशिप रखा। आपने इस रिलेशनशिप को थोड़ा स्पिरिचुअल टचअप दिया या फिर कुछ और टचअप दिया जो काफ़ी प्योर था, काफ़ी ट्रांसपेरेंट था, बट इनका जो था सिर्फ खाना पीना है, मज़े करना है, फिजिकल एक्सपीरियंस का एंजॉय करना है, देन चले जाना है। क्योंकि आपके पर्सन एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और आप थोड़ा इमोशनल माइंडसेट के साथ, थोड़ा एक ऊंचे
मतलब प्रभाव से आप इनसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और यही आपको लगा कि सबसे पहले धोखा वही हो गया कि आप इनको कुछ और समझ कर चले गए। और ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को पता नहीं था कि आप इनको क्या मानते हैं, आप इनको क्या समझते हैं, आप इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। आपने ये सब कुछ उनको बताया था। बावजूद इसके उन्होंने आपको वहाँ पे उन्होंने आपको कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि इनके क्या मतलब प्रभाव थे। इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे समय तक एंजॉय किया और उसके बाद जब उनको लगा कि अब आप इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहे हो या फिर रिलेशनशिप का वजूद मांग रहे हैं, तब इन्होंने आपको टाटा बाय बाय कर दिया। और ऐसे में आपको ऐसे लगा कि ये मैं जिंदा क्यों हूँ, जो कुछ भी था वो तो चला गया। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किसका रहा हो उनके लिए बात थी। सिंगल वालों के लिए भी यही बात थी कि अगर आपका रिलेशनशिप सिंगल था ना, उनके लिए भी यही बात थी कि आपने उनको कुछ और समझा और वो कुछ और समझ कर चले गए। किंग ऑफ हैंड्स की बात बताएंगे। किंग ऑफ हैंड्स पर प्योरीफाई किया है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप। आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट था आपसे, आप इमोशनली जुड़ते हुए दिख रहे और ये पैशनेटली आपसे जुड़ते हुए दिख रहे। और दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन। जो ये डिफरेंस अब तक शायद भरा नहीं है, अब तक यही चीज़ें चल रही हैं। आपकी ओर से प्यार है, इनकी ओर से पैशन है। आपको चाहिए इमोशनल रिस्पेक्टेबल लव और उनको चाहिए पैशनेट लव। मीन्स इनके डेफिनेशन में रिलेशनशिप की कोई वजूद नहीं हो सकता, इसको ऐसे कंटिन्यू रखता है। आपके नज़रिए से देखा जाए तो ये इसने ट्रांसपेरेंट प्योर रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ बेस, कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और ये डिफरेंस शायद आपका अब तक भी चल रहा है। आपका आपके पर्सन के ऊपर फिर बाद में ट्रस्ट नहीं रहा। उनको बताइए। जी हाँ, सिक्रेटिव गड़बड़ी तो थी रिलेशनशिप में। मुझे लगता है ये अगर कोई कपल भी देख रहा है तो देखिए, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ जो है आपसे जुड़े इसीलिए रहे थे क्योंकि इनको एक स्टेबिलिटी आपसे मिलती थी, इनकी हर विश आपसे जुड़कर ही कंप्लीट होती थी। दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। बच्चों की कुछ जिम्मेदारी रही होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होंगी। ये अगर आपसे सेपरेट होते हैं तो इनको शायद बहुत कुछ करना पड़ता, इसीलिए आपके साथ रहे। बट इन्होंने पीठ पीछे किया क्या, इन्होंने पीठ पीछे किसी के साथ रिलेशनशिप रखा और ये रिलेशनशिप हिडन था, सीक्रेटिव था, पैशनेट थे ये उस पर्सन से जो आपके साथ धोखा हो गया। मीन्स आपके जो स्पाउस थे उन्होंने आपके होते हुए एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा और ये लंबे समय तक रिलेशनशिप रहा। तो ये चीज़ें हो गई। अब किसी किसी के पर्सन सीक्रेटिव रिलेशनशिप में अपने ही म्यूचुअल फ्रेंड के तहत चले गए। मीन्स आपके पर्सन ने जिनसे सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखा वो या तो आपके रिलेटिव्स है, या तो आपके फ्रेंड्स है, या तो वो लोग हैं जिनके साथ ये उठते बैठते थे आपके पर्सन और आप उनको जानते थे। तो ये जो रहा, या तो उन लोगों ने कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर रहा हो या फिर आपके पर्सन के गलत इंटेंशन उस थर्ड पार्टी को लेकर रहे हैं कि एंजॉय करना है, डिज़ायर को फुलफिल करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, जिसके चलते उन्होंने वो रिलेशनशिप रखा जो आपके मूल्यों के, आपके तत्वों के बिल्कुल भी अगेंस्ट था। और यही चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही धोखे वाली हो गई। अब इन चीज़ों ने क्या किया, रिश्तों में आ गई दरार, रिश्ता लगभग ख़त्म होने के लिए आ गया। बच्चे हैं, शायद फैमिली, इसीलिए इस रिलेशनशिप को निभाया जा रहा है। बट इस दौरान आपके साथ क्या हुआ, इस दौरान आप जुड़ गए स्पिरिचुअलिटी से। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए, आप काफ़ी आध्यात्मिक हो गए और आप ऐसे धीरे धीरे करके पावर में आ गए। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। जो रिलेशनशिप था, जो आप एक्सपेक्ट करते थे आपके पर्सन से, जो अनकंडीशनल ट्रू लव आप एक्सपेक्ट करते थे, वो आपको मिलेगा नहीं। इस एनर्जी में ना, 10 ऑफ सोर्स विद हैंगमैन, इस पेनफुल एनर्जी में आप लंबे समय से स्टक रहे, या तो 10 साल या फिर 10 साल के से ऊपर भी। मुझे 10-12 साल की एनर्जी आ रही है इस एनर्जी में आप, या फिर इससे ज़्यादा भी आप स्टक रहे इसी पेनफुल एनर्जी में। बट इतनी पेनफुल एनर्जी आप इतने लंबे समय से कैरी कर रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक ही मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक मेडिटेशन। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, जब इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आप प्रेग्नेंट थे, बहुत एंजाइटी आपको हो रही थी, इमोशनल विड्रॉ कर लिया था, बहुत ही स्ट्रेस, इन सब में के आप शिकार हो गए। आपकी नींद चली गई रातों से 9-10 साल या फिर
12 साल 16 साल किसके एनर्जी आ रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपने इमोशन विड्रॉ कर लिया। आपको अच्छे से पता चल गया कि आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। ये बातों ने आपका मीन्स आपका पूरा स्वास्थ्य छीन लिया, आपकी पीस छीन ली। आप प्रैक्टिस से जुड़े थे, बावजूद उसके आप बहुत पेनफुल एनर्जी में रहे। कहीं ना कहीं इस एनर्जी का शिकार आपके बच्चे भी रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, 4 ऑफ सोर्स। बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में रहे हैं आप, बहुत ही स्ट्रेस, बीमारी लग गई, शायद आपके हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। मेडिटेशन करने लगे थे आप अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। पास्ट में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पास्ट में आपके लाइफ से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, या फिर ये जो हालत आपके लाइफ में चल रही थी उसने मजबूर कर दिया था आपको बदलने के लिए। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड के बाद नई स्टार्ट की एनर्जी है, ये पास्ट में शुरू हो गई थी। वो समय, वो टाइम, वो हीरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है। अब देखते हैं क्या रहा है आपका प्रेजेंट। ये आपका पास्ट रहा है और अब प्रेजेंट भी देख लेना। और साइंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, सभी साइन के लिए रीडिंग है, इतना ध्यान रखें। फोकस एनर्जी के ऊपर करो आप, साइन वगैरह ये मत देखो, एनर्जी के ऊपर फोकस करो। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्रेजेंट के एनर्जी में आपका रिलेशनशिप अच्छा एनर्जी में जा रहा है। किसकी एनर्जी बार बार आ रही है यहाँ पे, हेरोफेंट बैलेंस है, अच्छे वक्त पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। पर्सन आए हैं क्या मिलने के लिए आपसे, या फिर मिलने की बात हो रही, बट मून की बात है। हाँ, होती है चीज़ें, इम्बैलेंस होती है। कब होती है, फुल मून है, न्यू मून है, कुछ तो चीज़ें होती है। एनर्जी का इफेक्ट तो मुझे लग ही रहा है, स्पेल का इफेक्ट, बट मुझे पास्ट के मुकाबले करंट की एनर्जी थोड़ी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे कर कर ये आगे हैं, आपका रिलेशनशिप पटरी पे धीरे धीरे करके जा रहा है, बैलेंस कर रहे हैं ये पर्सन, हीलिंग ले रहे हैं आप किसी से। तो गया है जो पर्सन वो सफ़र करके तो आया है, या आपके लाइफ में, या तो फिर आने के बारे में सोच रहा है। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स को पेज ऑफ हैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। देखो यस, एक गुड न्यूज़ तो आई है आपके लाइफ में, या आपके पर्सन तो वापस तो आ गए, एनर्जी में एक्टिव हो गई, एनर्जी काफ़ी फुल है, पॉजिटिव वे में है। यस, आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, आपके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेफिनेटली आए हैं आपके पास लाइफ में, या फिर आपका रिलेशनशिप और एक गुड डायरेक्शन से जा रहा है, सारा बर्डन हट गया आपका। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल इन रिवर्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल को नाइट ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया, एंड 3 ऑफ कप। निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे हट रही है आपके ऊपर से, पर्सन काफ़ी लॉयल साबित हो रहे हैं आपके लिए, या फिर लॉयल्टी के साथ आ रहे। पेशेंटली आपको भी काम लेना है, और आपके पर्सन भी काफ़ी पेशेंटली जा रहे हैं। एक सबन एनर्जी आपके पर्सन की अभी भी है, ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली चेंज होके आ रहे, बट इस वक्त आपके फैमिली में आपको एक सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिख रहे, कोई गुड न्यूज़ आई है, एक सेलिब्रेशन करते हुए आप दिख रहे हैं। हाई प्रीस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप, कोई मैजिकल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी से कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है, स्टार्ट है। आपको डाउट है तो ये करंट एनर्जी आपको बोल देगी कि यस प्रोटेक्टेड है, नहीं स्टार्ट हो गई है। जगलिंग की एनर्जी से कोई क्लियरिटी मिली है आपको, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी, ये बोलते ना, लॉयल एंड लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से आ रहे हैं, एक वाइसफुल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ
आपके रिलेशनशिप में आ गई हैं। आपके पर्सन एक ऑथोरिटी पावर के साथ डील कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। पहले जैसे कि आपके पर्सन को एक्शन लेने के लिए मना किया जा रहा था या फिर उनको रोका जा रहा था, बट इस पर्सन आपके पर्सन काफ़ी क्लियर है आपको लेकर। 6 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप मैंने वही बोला था, जो पर्सन चीटिंग करके भाग गया था वो वापस आपके साथ जुड़ रहा है डेफिनेटली। ये 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स है, तो यस 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स अगेन यस कार्ड है। ये पर्सन आते हुए तो दिख रहे हैं, और ये पर्सन क्या है ना, एक चीटिंग की एनर्जी से आ रहे हैं कि बट आपके लिए मैं फिर भी बोलूँगी कि थोड़ा ना आपको वाइसफुल ही रहना है इनके साथ। क्लीन एनर्जी के साथ तो आ रहे हैं, बट फिर भी इनके साथ थोड़ा सा रहिएगा, नज़र रखिएगा इनके ऊपर। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करो एंजल प्लीज़। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करो। जैसे हैंगमैन आया था, मून का कार्ड। अच्छा जी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में मून की एनर्जी आई है, सो बी केयरफुल अगेन। बट मून इन रिवर्स आया है, तो आपको डरने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी सच था, छुपा हुआ था चीज़ें, और सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस स्टेबिलिटी रहेंगे, स्ट्रांग आप होते हुए दिख रहे। हीलिंग कोई ले रहा है कि किसी का सच सामने आ जाए, पर्सन सामने आ जाए, स्टेबिलिटी दे, आपके साथ अच्छे रहे, तो ये होता हुआ दिख रहा है, या तो करंटली या तो इमीडिएट फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे बात आ रही है 2 ऑफ चॉइसेस को क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट, बट इट इज़ इन रिवर्स। कर्मा इनको मिला है, बट कर्मा मिलते मिलते रह क्यों जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक उनकी भी एनर्जी आई है ना ओवरऑल। तो रिलेशनशिप तो प्रोटेक्ट है, बट अभी भी आपको उसका न्याय मिलना पूरी तरीके से बाकी है। कुछ कार्मिक लेसन अभी भी पेंडिंग है, तो उसके ख़त्म होने तक तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, आपको डाउट हो रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके पर्सन के साथ कुछ आपके कार्मिक इशू रहे होंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से ही नहीं हुए हैं। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली लाइफ में आने वाली है, बट ये भी अगेन उल्टा ही था, तो मैं उसको ऐसे ही लूँगी। तो क्या है ना कि थोड़े मन में शक है, डाउट है, चिंताएं है, आप प्रोटेक्टेड है, इसकी वो एकमात्र एक आपका मैसेज आपको मिलता है, वो मैसेज स्ट्रांग है, बट सराउंडिंग जो चीज़ें हो रही हैं इससे काफ़ी डरे हुए हैं, फियर में हैं। इसीलिए एनर्जी अच्छे होने के बाद उसको क्लेम करने के लिए भी आपके मन में पहले 100 बार गलत विचार आते कि ये होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसे होगा, बट क्लेम करके रखते हैं शायद मुझे एनर्जी मिल जाए। ऐसे कोई फियर में है नहीं, ऐसे फियर में नहीं आपको क्लेम करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अब फेवर में हमारी चीज़ें आ ही गई है। तो ये मन में डाउट होना, शक होना, या फिर आप सही भी है तब भी चीज़ें होते होते रुक जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ कार्मिक लेसन अभी भी आपके और आपके पर्सन के बीच पेंडिंग है। दैट्स वाई यूनियन होते हुए भी नहीं होता है, या फिर यूनियन हुआ है उसका जो सही सुख, सही आनंद आपको लेना चाहिए वो आप ले नहीं पाते, जस्ट एक फियर, एंजाइटी, ट्रस्ट इशू की वजह से। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? कोई जैसे कि कोई इमोशंस के साथ खेल रहा है आपका, जैसे कि कोई स्पेल थ्रू आपके इमोशन में गड़बड़ी कर रहा है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको मेंटली वीक करने की कोई एनर्जी कोशिश कर रही है, या तो फिर मून की ही एनर्जी होती है, काफ़ी इमोशनल होती है। और जब मून की एनर्जी निगेटिव वे में इमोशनल होती है तो वो काफ़ी एंजाइटी देती है। क्या करना है? मेडिटेशन, पीस में रहना है, ओमकार गुंजन सुनना है आपको। तो ये है आपका रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। अब देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। कार्ड्स अच्छे खिल गए। फ्यूचर की एनर्जी काफ़ी डेस्परेट लग रही है। पूरा के पूरा डेक मेरे हाथ से फिसल गया। बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी। मैं डेक के लिए वक्त निकलता है, इसलिए यहाँ पे अरेंज करके रखती हूँ। चलिए, सॉरी गाइस, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ा।
आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो फ्यूचर में इनका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फ्यूचर में इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप, 6 ऑफ हैंड्स। विक्ट्री हो रही, फिर किस बात की चिंता हो रही है। व्हील के एनर्जी आ गई यहाँ पे, एस ऑफ सोर्स भी अनफोल्ड हुआ था। सेवन ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, मेजर शिफ्ट तो आ रहा है रिलेशनशिप में। 6 की एनर्जी आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है, मेजर शिफ्ट होने वाला है। एक अच्छा अप्रोच आपके पर्सन से आपको मिलने वाला है। एक अच्छी भागीदारी बनती हुई दिख रही है आपके पर्सन के साथ आपकी। 9 आपका विश फुलफिलमेंट हो रही है। देखिए फ्यूचर बड़ा अच्छा है यहाँ पे। फ्यूचर के बारे में नो वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। बड़ा अच्छा फ्यूचर है आपका। विश ग्रांट हो रही है आपकी। पर्सन आपके लिए एफर्ट लेंगे, काम करेंगे, आपसे मिलजुल कर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे आपकी रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, कोई गुड न्यूज़, कोई प्रेग्नेंट है तो बच्चे की आने की खबर दिख रही है, तो अच्छा हो जाता हुआ दिख रहा है। एक तो अच्छी, जैसे कि कोई अच्छा फल झोली में पड़ रहा है, फल लेने के लिए बैठे, बट मन में फिर भी एक डर है, कुछ छूटने का, कुछ खोने का डर है। क्या डर है, ऐसी एनर्जी क्यों है? और आपका अपनी एनर्जी बताइए, क्यों होती है ये चीज़ें? और आपका अपनी एनर्जी बताइए, और आपका अपनी एनर्जी बताइए मुझे एंजल। अरे इतने नहीं चाहिए, हम एक ही दीजिएगा। इस एक से बड़ी डिस्परेट एनर्जी आ रही है मेरी। और आपको अपनी एनर्जी बताइए। हाँ जी जी, जो बर्डन है उसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं कि जो सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें होंगी। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, बड़ा बड़ा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बढ़ने वाली है, उसको लेकर चिंताएं सताने वाली हैं। बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी मिल रही है पर्सन से आपको। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, कोई ऐसा पर्सन आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था जो वीडो है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके कंट्रोल में अब तक रिलेशनशिप चल रहा था, तो जी हाँ, उससे आपको निजात मिलने वाला है। विक्ट्री आपकी होने वाली है। काफ़ी इंटेलिजेंटली आप इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। सक्सेसफुल एक एक्शन आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। विल पावर आपकी कंप्लीट होने वाली है। रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आगे जाने वाला है। 7 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल एंड एम्पर। जी हाँ, 5 पेंटिकल इन रिवर्स था, तो क्या उसको बोला जाए, उसको बोला जाए तो फाइनेंशियल लॉस कुछ हुआ था, उसमें गेन होगा। स्पिरिचुअल किसी को मिलने वाली है चीज़ें, क्लैरिटी सामने आने वाली है। एम्परर अगेन यहाँ पे रिवर्स था। आपके पर्सन का नेचर काफ़ी, देखिए, हो सकता है कंट्रोलिंग, हो सकता है डोमिनेटिंग आपसे कर सकते हैं, रिजिड एंड स्टबर्न नेचर आपको आपके पर्सन से मिल सकता है। ये पर्सन आइसोलेशन मोड में जाना, अकेले अकेले रहना, ऐसे लगेगा आपको कि विड्रॉ कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन कर सकते हैं, जिसके चलते आपको ये लग सकता है कि भाई चीज़ें फिर से गलत तो नहीं हो रही है मेरे साथ। अब इसको और एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, ऐसा क्यों होगा, ये पर्सन ऐसा क्यों करेंगे, बताइए वाई। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मिलते जुलते किसी किसी के रहेंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेट गो नहीं कर रही है, और ये फियर है आपको, यही फियर आपके मन में है, यही बर्डन आपके मन में रहेगा। भले आपके साथ रहते हैं, बट आपके पर्सन का छुप छुप के थर्ड पार्टी के साथ मिलना, उनके लिए टाइम निकालना, यही चीज़ें करना, आपसे कटे कटे रहना, रूड रहना, किसी किसी के पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिलते जुलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, मीन्स आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए सबसे चीटिंग करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से यू कि ये हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपसे जुड़ते हैं,
आपके पास है, अगर आपके होते हुए थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं। व्हील की बात बताइए, स्ट्रेंथ। बट ये वो बोलते हैं सुबह का बोला शाम का आना, वो चीज़ें रहेंगी इनके साथ। घूम फिर कर आप ही के साथ आएंगे, आप ही को अप्रोच करेंगे चीज़ें। किसी किसी के पर्सन करे ना करे ये तो नहीं, बट ये आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा ही कर रहे हैं, शायद अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं। क्योंकि इनका रिजर्वेटिव होना, कटे कटे रहना, रिजिड रहना, बिना बात के चिल्लाना, डोमिनेट करना, छोटी छोटी बातों से गुस्सा करना, गलतियाँ निकालना, तो ये चीज़ें इसी का नतीजा है कि ये आपको लगता है अरे ये मिल रहा है, फिर से शुरू हो गया इसका, ये बात होती है। बट ये आपके लिए तो मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस का क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ कप एंड जस्टिस। न्याय तो आपको मिलने वाला है जी, तो न्याय की परवाह आप मत करो, विश तो आप ही के ग्रांट होने वाली हैं। या फिर ये हो सकता है अगर आपसे के साथ जुड़कर भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखे हुए था, तो आपके पर्सन के साथ होने वाला है चीटिंग, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल सकता है, क्योंकि आपके लिए जस्टिस देते हुए दिख रहे, इस रिलेशनशिप को आपको न्याय मिलने वाला है, आपकी विश ग्रांट होने वाली है। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। जी हाँ, मेजर शिफ्ट तो हो रहा है यहाँ पे। फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में फैमिली आती हुई दिख रही है। ये पर्सन सिंगल है तो फैमिली डेफिनेटली आपके साथ बनाते हुए दिख रहे हैं। पेज आपको क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल। कोई ग्रीडी पार्टी, थर्ड पार्टी थी आपके पर्सन के लाइफ में, या फिर कोई ऐसा पर्सन था, उसको कोल्ड शोल्डर देंगे, उसको डिटैच करेंगे, माफ़ी आपको मांगेंगे, क्योंकि इनके कारण इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, आपको ब्लॉक करके रखा था, आपको आपसे रिजिड बिहेवियर किया था, स्टबर्न थे। इस बात के लिए माफ़ी मिलेगी। स्टार्ट होगी आपके साथ, जर्नी स्टार्ट होगी। चीज़ें आती है। 3 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ पैंट्स एंड क्वीन ऑफ कप। जी हाँ, ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ ही रिलेशनशिप, पार्टनरशिप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप एंजल, 9 ऑफ। जी हाँ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग वे में जैसा चाहते थे वैसे ही जाने वाला है, यू डोंट वरी। और एक कार्ड ले लेते जी, किंग ऑफ पेंटेकल में क्या ही बोलो, कंप्लीटली स्टेबिलिटी मिल रही है किंग ऑफ कप के साथ। तो जी हाँ, फाइनल आउटकम आपका अच्छा जाएगा। चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ मिलते हैं तो डोंट वरी, वहाँ से उनको धोखा ही मिलने वाला है, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल सकता है। अगर ये आपके चोरी छुपे थर्ड पार्टी से मिलते हैं तो मैंने वो बोल दिया जी हाँ, धोखा करेंगे तो ये मुँह के ऊपर भी गिरेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। फाइनल आपका जो नेक्स्ट एक्शन है रिलेशनशिप का, इट्स वेरी गुड अबाउट दैट। मुझे लगता है फाइनल आउटकम की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती मुझे। चलिए सीधा मैं एंजल के मैसेज निकाल लेती हूँ आपके लिए। डियर एंजल, प्लीज़ बताइएगा मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। एंजल बोल रहे पहले हमारे कार्ड्स को अच्छे से रखो। डियर एंजल, प्लीज़ बताइएगा मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है आप पे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, रिकन्सिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को, अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैंने बोला रिकन्सिडरेशन तो कोई बोल रहा है नहीं, मैं उनको लिए मैसेज आ रहा है अभी मत निकलो, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं अपने लिए किसी से। रोमांस है जी रिलेशनशिप में, हम ना क्लैरिफाई कर लेते हैं, डोंट स्टॉप। ये जो 3 कार्ड है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसकी इन्फॉर्मेशन, और नो एंड डोंट स्टॉप किसके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे, कौन सी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, क्लैरिटी पाइए। कोई जब झगड़े लगा रहा है, कोई भड़का रहा है और उसके झगड़े में आकर आप कोई डिसीजन ले रहे, सो डोंट। क्लैरिटी पाओ, तय तक जाओ, पूरा डिटेल जाओ, बेस तक जाओ और तभी कोई फैसला लो। नो क्यों है जी हाँ, कहाँ कहीं जाने की बात कर रहे, रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की बात कर रहे, तो अभी इस वक्त मत जाइएगा। यहाँ पे डेविल की बात डेफिनेटली है। किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मीन्स मानो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ
कि बस 10 साल 15 साल से आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बट आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं उस रिलेशनशिप में आप नहीं रुकना चाहते, मत रुको, मूव ऑन कर लो। बट यहाँ पे कोई कपल ये देख रहा है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप देख रहा है और आपको पता है कि आपके पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है, उनके लिए बात आ रही कि नहीं आप मत निकलो, थोड़ा रुक जाओ एनर्जी निकलने तक। मैं फिर भी डेविल को भी क्या करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल इन रिवर्स, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी हटने वाली है बहुत जल्द। डेविल इन रिवर्स, हाँ जी, थोड़ा वक्त लग रहा है, आइसोलेशन मोड में है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, इनको थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, हटने वाली है एनर्जी। डोंट स्टॉप किसके लिए बोल रहे हैं आप, डोंट स्टॉप जी। हाँ देखिए कार्ड सीधा आ रहा है, जा रहे हैं आप, क्या इनको निकलना है रिलेशनशिप से, बताइए, मत जाओ, ये बोल रहे डोंट स्टॉप, मत जाओ, निकलना है नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा काम करो, थोड़ा रुक जाओ, हीलिंग चल रही है अभी इनकी, मत जाओ, ना कि एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हीलिंग चल रही है पार्टनर की, मैरिड रिलेशनशिप है, हीलिंग चल रही है पार्टनर की, जो गया है वो वापस आने वाला है लाइफ में, कुछ चीज़ें चल रही है, थोड़ी टॉक्सिक है, थोड़ी पेनफुल है, या तो नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है, या तो कोई नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा है, यू हैव टू वेट फॉर दैट, आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।